नमस्कार, इंफॉर्मेशन फाइल्स में आप सबका स्वागत है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। ऐसी भूमि जहां देवी देवता निवास करते हैं। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारी मंदिर हैं। इन मंदिरों की प्रसिद्धि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैली है। इन्हीं में एक मंदिर है गोलू देवता का भी। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। गोलू देवता अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर है। हालांकि उत्तराखंड में गोलू देवता की कई मंदिरें हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित चित्तई गोलू देवता का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटियों की आवाज से गोलू देवता का लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन्हें राजवंशी देवता के तौर पर पुकारा जाता है। गोलू देवता को उत्तराखंड में कई नामों से पुकारा जाता है और इनमें से एक नाम गौर भैरव भी है। गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। देश और विदेश से सभी लोग गोलू देवता के इस मंदिर में न्याय मांगने आते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त इन मंदिरों में घंटी चढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं गोलू देवता को न्याय का देवता क्यों माना जाता है। उत्तराखंड में उस वक्त कस्तूरी डायनेस्टी का राज था और उस वक्त के राजा झल राय थे। राजा झल राय की 7 रानियां थी, लेकिन सातों रानियों से उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा इस बात से बड़े दुखित थे। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने जाते हैं और देखते हैं कि 2 सांड आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तभी उस वक्त एक स्त्री आती है और उन दोनों सांडों को अलग कर देती है। राजा ये देखकर उस स्त्री से बहुत प्रभावित हुए। राजा ने लड़की का नाम पता किया तो उनका नाम कलिंका पता चला। राजा ने कलिंका से शादी का प्रस्ताव रखा और फिर उनसे बाद में शादी भी कर ली। लेकिन कलिंका कोई आम स्त्री नहीं थी। कलिंका के दोनों भाई राजा हरीश और सेम देवुंज दोनों बड़े पराक्रमी थे। उत्तराखंड में देवता की तरह पूजे जाते थे। राजा को फाइनली रानी कलिंका से एक संतान हुआ। इस कारण से बाकी सभी रानियों को बहुत ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने मिलके एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने रानी के बेटे को एक सिलवट्टे से बदल दिया और बच्चे को बक्से में डालकर नदी में बहा दिया गया। राजा को यह जानकारी दी गई कि रानी ने एक सिलवट्टे को जन्म दिया है। वहीं दूसरी ओर वो बक्सा जिसे नदी में बहा दिया गया था, वो बच्चा जाके एक मछुआरे को मिला और मछुआरे ने उस बच्चे की देखरेख और पालन पोषण भी किया। जब यह लड़का बड़ा हुआ, उसकी माँ का कुछ अंश उसमें भी झलकने लगा। लड़का को बाद में ज्ञान हुआ कि वो असल में किसका बेटा है। लड़के ने अपने मछुआरे पिता से राजा झाल राय से मिलने की बात रखी और कहा कि मुझे एक लकड़ी का घोड़ा भी चाहिए। जब लड़का राजा के पास पहुंचा तब राजा तालाब में स्नान कर रहे थे। तभी उस लड़के ने अपनी लकड़ी के घोड़े को कहा कि इस तालाब का पूरा पानी पी जाओ। जब राजा ने यह सुना तो लड़के से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है? तभी लड़के ने कहा कि अगर लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता तो ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान सिलवट्टे को जन्म दे सकता है। राजा बहुत ही आश्चर्य हुए और लड़के ने सारी सच्चाई राजा को बताई। राजा क्रोध में आकर उन 7 रानी को कैद कर लेते हैं और उस लड़के को राजकुमार बना देते हैं। यही लड़का बाद में गोलू देवता बने। कहते हैं जैसे उन्होंने अपनी माँ को न्याय दिलाया, वैसे ही न्याय प्रिय बने। ये थी इनकी हिस्ट्री के बारे में। मान्यता के अनुसार चंदवंश के एक सेनापति ने 12वीं शताब्दी में गोलू देवता का मंदिर का निर्माण करवाया था।
जब आप इस मंदिर में प्रवेश करोगे तो मंदिर की घंटियां देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। मन्नत के लिए यहाँ गोलू देवता को आवेदन पत्र लिखा जाता है। कई लोग तो यहाँ स्टैम्प पेपर पर लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं। ये मंदिर सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। चित्तई गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर है। यहाँ गोलू देवता का भव्य मंदिर है। मंदिर के अंदर सफेद घोड़े पर सिर पर सफेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है। हर साल कई गांवों में एक समारोह आयोजित किया जाता है जिसे जागर के नाम से जाना जाता है। भक्त यहाँ 3 या 9 दिन तक पूजा करते हैं और गोलू देवता के नाम का प्रसाद चढ़ाते हैं। गोलू देवता को कुल देवता के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि गोलू देवता जागर में लोगों की समस्या सुनने आते हैं और उनकी संभव मदद भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस मंदिर को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में भी शेयर करना ना भूलें। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे अनुरोध है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। गोलू देवता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।